हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो और पटवारी के होने वाले री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा डेली क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लास का पार्ट 6 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले आप सभी को इसी क्लास के 5 पार्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वो सभी क्लासेस हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं, आप स्टडी विद एम पर विज़िट करके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के साथ साथ जीएस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप लोगों का जो बेस है वो क्लियर होते चलेगा। तो आप लोग हो सके तो नोट डाउन करते चलिए इन फैक्ट को। काफ़ी महत्वपूर्ण आज की ये क्लास रहेगी। अगर आप लोगों का आगामी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज़ आपको कराई जा रही है यहाँ पर, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं हम यहीं पे शेयर करते हैं। स्टडी विद एम नाम से ही हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, पनामा जो नहर है इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1914 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। पनामा नहर का जो निर्माण है, ये कार्य कब आरंभ किया गया? वर्ष 1904 में ये शुरू हुआ निर्माण कार्य, और वर्ष 1914 में ये पूरा होकर चालू किया गया। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करती हूँ तो 82 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी मीडिया में डाटा या फिर जानकारी उसमें यूज़र द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CD-RW डिस्क, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर डैश कहते हैं। देखिए, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज जो एरिया होता है, इसे अक्सर क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेल बॉक्स, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को डैश कहा जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को क्या कहा जाता है? मॉडिफायर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नारियल खोपड़ी। देखिए, यहाँ पे नारियल जो होता है ये खोपड़ी यानी कि खोखले एक गोले के अंदर होता है। ऐसे पत्र का यहाँ पे एक सही युग्म बनाना है तो कौन सा हो जाएगा? पत्र होता है आपके लिफाफे में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका शब्द युग्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एरो प्लस बन जाता है और ये वाला एरो आपका माइनस बन जाता है, तो आपका इनटू आपका डिवाइड बन जाता है, तो ये इक्वेशन जो दी है इसका मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 1.5, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है, उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। वह महिला फोटोग्राफ के पुरुष से किस प्रकार संबंधित हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका बहन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, यदि किसी कूट भाषा में एज को ई के आई लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पेज को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। तो उसी कूट भाषा में पेज को लिखा जाएगा TEGI, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को रजत पदक दिलाने वाले रवि दहिया का संबंध किस खेल से है। तो देखिए रवि दहिया इनका संबंध है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 मार्च 2021 को चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी। तो देखिए 26 मार्च 2021 को चिपको आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई और ये कौन सी वर्षगांठ थी, आपकी 48वीं वर्षगांठ। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन की अगर मैं बात करती हूँ तो चिपको आंदोलन वर्ष 1974 ईस्वी में चमोली जनपद के रैणी नामक गांव से प्रारंभ हुआ और इसके प्रणेता कौन थी, गौरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। प्रारंभ में देखिए चिपको आंदोलन जो है इसमें गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया और इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का जो श्रेय है सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाना था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका कंडीसैड़ नामक तहसील स्थित है। तो कंडीसैड़ नामक जो तहसील है आपका, कंडीसैड़ है इसका नाम, तो ये तहसील कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में बताना है। तो टिहरी गढ़वाल में आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए वर्तमान में अगर मैं बात करती हूँ तो टिहरी में कितनी तहसीलें हैं, 12 तहसीलें हैं। कौन कौन सा है, एक तो है आपका टिहरी, दूसरा प्रतापनगर, तीसरा नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, धनसाली और आपका जाखणी धार, धनोल्टी, कंडीसैड़, गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर व बालगंगा। ये 12 जो तहसीलें हैं ये टिहरी गढ़वाल की हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। तो जिला पंचायत सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, डीडीओ या फिर डीपीआरओ। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिश्चंद्र टंडन ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। हरिश्चंद्र टंडन ने शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया, ये बताना है। हरिश्चंद्र टंडन नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हरिप्रसाद टमटा। थोड़ा सा टाइप करने में गलत हो गया, हरिप्रसाद टमटा है ये। तो हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया, ये बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1911 में। मुंशी हरिप्रसाद टमटा, इनके जन्म की अगर मैं बात करती हूँ तो 26 अगस्त 1888 को इनका जन्म कहाँ पर, अल्मोड़ा में एक दलित परिवार में हुआ। दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1905 ईस्वी में इन्होंने टमटा सुधार सभा का गठन किया, जो बाद में शिल्पकार सभा नाम से जाना गया। हरिप्रसाद टमटा एक दलित सुधारक थे और दलितों को वर्ष 1911 ईस्वी में इन्होंने शिल्पकार नाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू नदी में मिलती है पूर्वी रामगंगा नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सरयू जो नदी है इसे कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है, सरयू नदी बागेश्वर के सरमोल नामक स्थान से निकलती है। बागेश्वर में एक स्थान है सरमोल नामक स्थान, तो यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करती हूँ 146 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सरयू नदी में आकर कौन सी नदी मिलती है, पुंगर व लाहुर नदियाँ आकर सबसे पहले मिलती है सरयू में। और सरयू की सहायक नदी पूछ ली जाए कौन सी है तो नोट कर लीजिएगा, गोमती इसकी सहायक नदी है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, गोमती नदी बागेश्वर के डेवरा श्रेणी से, बागेश्वर में स्थित है डेवरा श्रेणी, तो यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। बागेश्वर
सरयू व गोमती नदी के संगम पर है। कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है गोमती और सरयू नदी के संगम पर कौन सा स्थान है, तो ये है आपका बागेश्वर शहर गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है। काकड़ी घाट के पास सरयू व पनार जो नदियां हैं ये संगम करती है। रामेश्वर तीर्थ कहाँ पर है, आपके पिथौरागढ़ में। तो रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में सरयू व पूर्वी रामगंगा नदी का संगम होता है। और पंचेश्वर की अगर मैं बात करती हूँ तो पंचेश्वर में सरयू नदी जो है ये काली नदी में मिल जाती है। और पूर्वी रामगंगा मैंने बताया आपके रामेश्वर तीर्थ या सरयू में मिलती है। पूर्वी गंगा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है आपका नामिक ग्लेशियर, यहीं से इस नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट देखेंगे नंदकुंड व वेदी कुंड स्थित है। नंदकुंड व वेदी कुंड ये आपके कहाँ पर स्थित हैं, चमोली जनपद में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्मी बुग्याल कहाँ पर स्थित है। वर्मी नामक जो बुग्याल है ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसके अलावा देखिए कसनी खर्क बुग्याल और आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चोपता बुग्याल, ये भी आपके कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है। मननी नामक बुग्याल भी आपके रुद्रप्रयाग में ही है। और आपका वर्मी जो बुग्याल है ये रुद्रप्रयाग में कहाँ पर स्थित है, रुद्रनाथ के निकट। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में द बेस्ट पुरस्कार से नवाजा गया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट देखेंगे, सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट है 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की प्रमुख झांकी क्या थी, तो ये थी आपकी केदारखंड की झांकी। नेक्स्ट है राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, तो राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2004-05 में। नेक्स्ट देखें, एक चक्रा प्राचीन नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक चक्रा प्राचीन नाम किसका है, चक्राता का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्राता जो है ये उत्तराखंड राज्य में जौनसार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और देहरादून जिले की एक तहसील है, देहरादून की एक तहसील है आपकी चक्राता। चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। चक्राता की स्थापना किसने करी पूछ लिया जाए तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी। और ए.ओ. ह्यूम जो थे ये ब्रिटिश सेना के 55वें रेजिमेंट के थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तांदी मरोड़ा घूमर नृत्य किसका है, तो ये जौनसारी जनजाति के नृत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे नोमैड्स ऑफ हिमालय रचना किसकी है, तो देखिए नोमैड्स ऑफ हिमालय ये रचना किसकी है, ये है श्याम सिंह की, डॉक्टर श्याम सिंह की। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं रेजिमेंट के किस बटालियन में वीरों का वीर किस बटालियन को वीरों का वीर कहा गया है, तो ये बताना है। तो कौन सी ये बटालियन है जिसे वीरों का वीर कहा जाता है कुमाऊं रेजिमेंट की, तो ये है आपकी 13वीं और 15वीं बटालियन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की अगर मैं बात करती हूँ तो 27 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय वर्ष 1948 ईस्वी में आगरा से रानीखेत लाया गया। वर्ष 1917 ईस्वी में कर्नल लांगर ने प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना की, जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट के 4थी बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करते चलिए इन पॉइंट्स को। वर्ष 1962 की अगर मैं बात करती हूँ तो चीन युद्ध के समय मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। शैतान सिंह 3री बटालियन
में थे और कुमाऊं रेजिमेंट में 13वीं व 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों का वीर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला। चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला 2017-18 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चंडी प्रसाद भट्ट, इनके जन्म की अगर मैं बात करती हूँ, वर्ष 1934 ईस्वी को कहाँ पर इनका जन्म हुआ? चमोली में इनका जन्म हुआ। चंडी प्रसाद ने वर्ष 1964 ईस्वी को गोपेश्वर में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। वर्ष 1970 के बाद चिपको आंदोलन को गति देने के लिए इन्होंने डालियों का दगड़िया, ध्यान दीजिएगा, डालियों का दगड़िया कई बार पूछा गया है आयोग के द्वारा, तो पूछ लिया जाए, डालियों का दगड़िया नामक संस्था किसने बनाई? तो ये थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट। वर्ष 1982 में इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 1986 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला और वर्ष 2005 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, राज्य में मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं। तो उत्तराखंड राज्य में मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपके प्राप्त हुए हैं कोलसारी, इसको कीजिएगा कुलसारी, और दूसरा देवलगढ़ से। नेक्स्ट है, राजा ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो राजा ज्ञानचंद जो थे, इनका शासनकाल 1365 से 1420 ईस्वी तक रहा। देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद जो थे ये 29वें चंद्र शासक थे, 29वां ये चंद्र शासक था। ज्ञानचंद पहला चंद्र शासक था जो दिल्ली दरबार गया, और ज्ञानचंद के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह ने ज्ञानचंद को ही गरुड़ की उपाधि दी थी। तो पूछा जा सकता है गरुड़ की उपाधि किसने दी ज्ञानचंद को? और देखिए, तराई क्षेत्र जो था वो ज्ञानचंद को सौंपा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं में स्थित ताल कौन कौन से हैं? एक तो नैनीताल, दूसरा नौकुचिया ताल, तीसरा है आपका भीमताल। तो ये किस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये बताना है। तो देखिए, नैनीताल, नौकुचिया ताल और भीमताल ये आते हैं आपके लघु या फिर मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका, गरुड़ चट्टी प्रपात किस जनपद में स्थित है? गरुड़ चट्टी प्रपात ये आपके कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम खोला गया है। तो कहाँ पर ये खोला गया है? ये मनीला अल्मोड़ा में खोला गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाई कोर्ट द्वारा गुज्जरों को किस पार्क में जाने की अनुमति दी गई है? तो गोविंद वन्यजीव विहार है ये, और गोविंद वन्यजीव विहार इसकी स्थापना की बात की जाए वर्ष 1955 ईस्वी को कहाँ पर? उत्तर काशी में इसकी स्थापना हुई, और इसका क्षेत्रफल 485.89 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्र कुंवर बरतवाल की 80 कविताओं का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया? तो देखिए, चंद्र कुंवर बरतवाल जो थे, इनकी 80 कविताओं का कुमाऊनी में अनुवाद किया है मथुरा दत्त मठपाल ने। मथुरा दत्त मठपाल ने किया है, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुदिया खाटल प्राचीन नाम था। गुदिया खाटल ये किसका प्राचीन नाम था? त्यूनी का प्राचीन नाम था गुदिया खाटल। अगला क्वेश्चन है आपका, हवलबाग में स्थित बागान है। हवलबाग में स्थित बागान जो है ये मेजर कॉर्बेट का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई थी 1869 में, यानी कि 1869 में। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? गंगोत्री नेशनल पार्क, इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन
ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर काशी जनपद में। उत्तर काशी जनपद में स्थित है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है आपका, नवग्राम मनुकुट का आश्रम स्थित है, तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, पामो के सूर्य मंदिर में किस शासक को धर्मदान का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा उद्योत चंद। पामो के सूर्य मंदिर से किस शासक के धर्मदान का उल्लेख मिलता है? करेक्ट आंसर है उद्योत चंद। देखिए भारती चंद जो थे, इनके बाद दूसरा चंद राजा उद्योत चंद था जिसने डोटी पर आक्रमण किया। उद्योत चंद ने डोटी पर आक्रमण किया। उद्योत चंद ने 1683 ईस्वी में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार कर लिया और 1688 की अगर मैं बात करती हूँ तो 1688 में खैरागढ़ किले पर इसने अधिकार किया उद्योत चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, गोरखा प्रशासन में कार्यरत सेना या सैनिक को क्या कहा जाता था? गोरखा प्रशासन में कार्यरत जो सैनिक होते थे इन्हें कहा जाता था जागरिया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बलतुरी पर्वत स्थित है, तो बलतुरी नहीं है ये बलचूरी है, इसको चूरी कीजिएगा। तो बलचूरी पर्वत कहाँ पर स्थित है ये बताना है, किस जनपद में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। बलचूरी पर्वत है कहाँ पर? बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह है। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह किसका है? हिमांशु जोशी का। देखिए हिमांशु जोशी का जन्म कब हुआ पूछ लिया जाए, वर्ष 1935 को कहाँ पर? अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है और इनके उपन्यास, कहानी, कविता, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और इसके अलावा देखिए नाटक और बाल साहित्य पर अब तक लगभग 37 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने लगभग 29 वर्ष तक साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया। अगला क्वेश्चन देखें, कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। कुमाऊनी भाषा दिवस आपके 1 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल सब एरिया कहा जाता है। उत्तरांचल सब एरिया कहा जाता है देहरादून छावनी को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भानु भोपाला ने किस शासक से अमरावती के लिए युद्ध लड़ा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बाज बहादुर चंद। देखिए बाज बहादुर चंद की अगर मैं बात करती हूँ तो बाज बहादुर 50वां राजा तिरुमल चंद जो था इसका उत्तराधिकारी था। बाज बहादुर चंद का जो कार्यकाल है 1638 से लेकर 1677 ईस्वी तक रहा। बाज बहादुर चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद नरेश था और इसने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलकूर किसकी सहायक नदी है? देखिएगा जलकूर सहायक नदी है किसकी? गंगा की। अगला क्वेश्चन है आपका, कैमल बैंक नामक पर्यटक स्थल है। तो देखिए कैमल बैंक नामक जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अगला है आपका, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो ये है आपका बाह्य हिमालयी क्षेत्र। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा जाता है। फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा जाता है स्कंद पुराण में। देखिए फूलों की घाटी आपके कहाँ पर स्थित है? चमोली में। चमोली में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है नर एवं गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। वर्ष 1982 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में सम्मिलित किया। क्षेत्रफल कितना है पूछ लिया जाए फूलों की घाटी का, तो इसका क्षेत्रफल 87.50 वर्ग
किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय संग्रहालय की स्थापना वर्ष है। हिमालय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? वर्ष 2005 में हुई। आप कमेंट करके बताइएगा हिमालय संग्रहालय ये उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।